This is final YCL 2, ladies and gentlemen, and that will be played between two champions team. One is Delhi Leopards, the captain leading by Akshay Verma, and the second one, Maharashtra Dabas. It's a toss time, and who is going to raise the call now? Sir, raise the call now. Who's going to call? Heads is the call, and heads it is head. अक्षय टॉस तो कोई नर्वसनेस कुछ घबराहट क्या सोचते हैं आप पहले टॉस जीत कर क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग करना चाहूंगा। बॉलिंग ही क्यों चुना आपने? क्योंकि ये पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करे 140 से 150 इस सोच से अलग बॉलिंग क्यों? बॉलिंग पिच थोड़ा ट्राई लग रहा है इसलिए जल्दी रोकना चाहेंगे बैट्समैन को। कितना आंकड़ा आप अपने मन में सोचते हैं स्ट्राइक करेंगे उसके बाद आपके बैट्समैन आके फिर उसको चेस करेंगे? 60 in 70 in 20 overs. Thank you so much. 10 overs. Right. Now another gentleman, Varun Dabas. Varun, you lost the toss, but you would like to do the same. आप पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, गेंदबाजी के साथ जाना चाह रहे थे? I would like to bat first. And why is that? It's a different ideology between two different captains. Because the pitch is dry and we can score much better score to give them best start. So what score do you think while batting first? Do you think while batting first? It is 10 over match, so we'll try to achieve 120 target, 120, 130. Right, so big जताई जा रही है। चलिए दोनों ही जेंटलमैन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, many congratulations and keep you guys ready. Right, now I would like to request Mr. Rahul Arora to declare the game stop, please. Isn't it? The game's open. Thank you. This is the list on the center, guys. Delhi Leopards captain Akshay Verma has won the toss and he has decided to bowl pass. And that has been won by Maharashtra Panther for the big margin. बल्लेबाज के रूप में वरुण डबास और उनके साथ गए हैं रवि, और रवि तो आज जबरदस्त निकले हुए हैं और ये भी देखना है कि ये अपने बल्ले से कितनी किरणें महका पाते हैं और क्या जबरदस्त क्रिकेट का माहौल, तेज धूप। चलिए लेट्स प्ले। पहली गेंद नॉर्थ पवेलियन से, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, क्या थी ये व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा कुछ भी नहीं, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, झूलती हुई थोड़ी सी शरारत जरूर देखने को मिलती है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए। अगर आप नई गेंद के साथ गेंद फेंकने जा रहे हैं तो फिर ठिकाने पर डालने की जरूरत, और उसके बाद अगर कहीं पर संभावना बनती है तो फिर कैच पकड़िए और मैच को पलटिए। एक गेंद कोई रन नहीं, अभी भी रन का इंतजार बोर्ड पर। इस बार डाउन द लेग साइड दिशा में भटका और मिलेगी व्हाइट बॉल, विकेट कीपिंग का अच्छा मुजाहिरा स्टंप्स के पीछे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो ये हो गया सौगात में रन और खाता खुलता हुआ महाराष्ट्र पैंथर का एक रन के साथ। पहला ओवर चलता हुआ बल्ले है और देख फील्डिंग है, यहां से अगर ऑफ साइड की फील्डिंग देखें तो चौका मारना बहुत आसान। बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप्स पर गेंद, सीधा बैक टू द बॉलर के रन की कोई गुंजाइश नहीं। और ऑन साइड का थोड़ा सा ये जो मार्जिन मैं देख रहा हूं थोड़ा ज्यादा यहाँ पर दूर है, यहाँ पर चौके छक्के इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार गेंद को आप गैप में भर डाल दीजिए और वहां से तकरीबन 3 रन आपकी थाली में बिल्कुल सजे हुए मिलेंगे। तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो गया है 3 बिना किसी नुकसान के,
बढ़िया गेंद, पैर पर गेंद, लेकिन खराब गेंद कही जाएगी। बढ़िया तो बिल्कुल भी नहीं, और उसको क्या शानदार तरीके से लेग ग्लाउंस कर दिया था, डीप वन लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद खींच के मारा छक्का या उतर गई गिल्ली, ऐसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी हलक्का ठंड पड़ी चचिल्ली, बहन की स्वेटर तोड़ स्वैग सबको नचा दिल्ली रे। गेंदबाजी का आक्रमण, अभिषेक का ये बहुत बढ़िया वापसी, बिल्कुल स्टाउंस पर थी ये गेंद, और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात डॉट बॉल के साथ करेंगे ओवर समाप्त। तो पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 7 रन बिना किसी। अंतिम बॉल अभी बाकी है, माफ करिएगा, अभी एक गेंद बाकी है, क्योंकि डाउन द लेग साइड ये वाइट बॉल गया था, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त गेंद डालनी होगी। और अंपायर अंकित यादव बहुत मुस्तैद, हमसे गलती जरूर है लेकिन वहां से गलती की गुंजाइश ना के बराबर। अंतिम गेंद इस ओवर की 7 रन तो अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, एक चौका भी पड़ चुका है, विकेट की तलाश अभी भी। एक बार फिर से डाउन द लेग साइड, फिर से खुलेंगी बाजुएं, मिलेंगी व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन और एक गेंद आपको भी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। ये लाइन बहुत खराब है दोस्त, अगर आपको बाहर की तरफ निकालना है तो मिडिल और ऑफ स्टंप पर आपको गेंद पटक कर बाहर निकालनी पड़ेगी, और आप चाहें तो 2 स्लिप भी रख सकते हैं, फर्स्ट के साथ एक और फिर वहां पर आप आक्रमण करिए और कहिए कि यहां से अगर आप ड्राइव लगाने जाए तो बेशक आपका स्वागत है, और वहां से बने विकेट की गुंजाइश तो फिर बल्ले बल्ले। परिवर्तन के तौर पर स्लो करना चाहते थे, फुल टॉस पर लिया और मिड विकेट के बाहर ये गेंद आसानी से तैर जाएगी। सीने बिच ऊपर बजे, जीने बिच आए मजे। सीने बिच ऊपर बजे, जीने बिच आए मजे। एक चाचे मामे इनके पजामे, नाचे जब तक जनरेटर बजे। Another out for the second over by Rudra Pratap. Ravi on batting. Let's see what happens. Oh, he was going to play a shot but dismissed it out. Varun is showing some action. Rudra for the second ball. Ravi has to play fast. Very fast. It's a 10 over game. Just try to hit it hard but will only get a single. Why the pace is diving? Varun is a great player. Varun the boss. And 7 number jersey. 7 number jersey always reminds me of MS Dhoni, former Indian captain. Strike rotate. Third ball gone. Ravi once again on strike. Wants to hit the ball harder. 45 number batting and 45 number on bowling. Ravi on batting. Missed it out once again. Fourth ball. Now, going for the fifth ball of this over. What a coincidence. Rudra is having a 45 number jersey and Ravi too with a 45 number jersey.
Fifth ball of this over. Splayed it. Single once again. Warren Dabas for the sixth ball with 7 number jersey. Looking very similar to MS Dhoni. Last ball of this over. Oh, what a shot! What a lovely shot that was! Going towards the fence, and it's a boundary. It's a 4. देंगे हम दुनिया हिला दे हम दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम दिल दम से इस जहां पे छा जाएंगे हम दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम सागर पे हम सड़कों पे हम पटरी पे हम गलियों में हम घर घर में हम नुक्कड़ पे हम आफत में हम राहत में हम शुरुआत हुई है ये महाराष्ट्र पैंथर्स के लिए। अक्षय वर्मा की गेंद, एक बार फिर से शॉट ऑफ प्ले, लेकिन इसको हवा में खेल बैठे मिड ऑफ का फील्डर, गेंद के नीचे पीछे जरूर था लेकिन लड्डू था, टपका दिया और ये कैच गया। क्या मैच गया देखना पड़ेगा, लेकिन अक्षय वर्मा ने अपनी गेंदबाजी में और मिड ऑफ का फील्डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस गेंद को पकड़ पाएगा। कोशिश जरूर लेकिन गिरता हुआ। अब कितना महंगा साबित हो सकता है ये जीवन दान, ये देखने वाली बात। स्कोर की अगर बात करें तो इस सिंगल से स्कोर पहुंच गया बढ़कर 27 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर चलता हुआ दिल्ली लेपर्ड्स वर्सेस महाराष्ट्र पैंथर। दीज आर द बोथ टीम्स फाइटिंग फॉर द टाइटल। आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बाहर की तरफ जाते हुए वाइड का इशारा, 1 रन तोड़ का पूरा किया। 22 के रूप में तो मिलेंगे 2 रन। ओवर थ्रो का भी यहां पर चांस और ये भी रन आराम से मुकम्मल कर लेंगे। अगर पलट कर जाएंगे तो 1 रन और भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल गए। और
1-2 रन और भी दौड़ सकते हैं, 6 रन हो सकते हैं क्या दौड़कर, अगर हो सकते तो फिर हो भी जाते वो भी। लेकिन चलिए 4 रन दौड़कर पूरे किए, अंपायर के इशारे की देर की मुकम्मल 4 रन होंगे। अंपायर अंकित यादव, और ये 4 रन जिस तरीके से दौड़ के गए तो बल्ले से आएंगे, क्योंकि ओवर थ्रो भी हुआ था। तो इन 4 रनों से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 31 रन बिना किसी नुकसान के। महाराष्ट्र पैंथर्स क्या शुरुआत करी है 10 ओवर के मुकाबले में। इस तरीके की शुरुआत का मतलब है कि आप शुरुआत से ही बढ़त बनाकर चले हैं, और ये कारवा अगर बहुत जल्दी विकेट्स नहीं गिरा तो बड़ी मुश्किलातें हो जाएंगी दिल्ली लेपर्ड्स के लिए बैट्समैन चेस करते हुए। लेकिन ये विकेट पहले की तुलना में बहुत अच्छा विकेट दिख रहा है, सपाट और एकदम पाटा, बल्लेबाजी के बहुत अनुकूल। और लॉन्ग ऑन की तरफ इसको खेला है, मिलेगा 1 रन। विकेट की तलाश अभी भी कप्तान स्वयं तलाशते हुए, काश इस ओवर में आ जाए तो बात बन जाए। बढ़िया गेंद जरूर, लेकिन क्या खूबसूरत चौका, बेहतरीन एक और चौका। आगे की तरफ और इस चौके से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 36 ओवरों की समाप्ति। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 12 रन, अभी एक गेंद बाकी है, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, और खासी पिटाई हुई है। पहले ही ओवर से मोमेंटम लेके चल रहे थे जो अभी तक जारी, और अगर ये मोमेंटम शिफ्ट करना है तो फिर गिराना होगा विकेट। अगर ऐसा करते हैं तो ना केवल वापसी करेंगे, बिल्कुल दबाव बनाने में भी होंगे कामयाब। आखिरी गेंद अक्षय वर्मा हल्के हाथों से खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन की गई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल के साथ हुआ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 36 रन बगैर किसी नुकसान। महाराष्ट्र रन है बोर्ड पर, और क्या शुरुआत महाराष्ट्र पैंथर्स के लिए। बढ़िया गेंद जरूर, लेकिन उसको कवर के जानिब खेला था। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ की है शुरुआत। अमरीश सवाल पूछते हुए पैट से टकराई थी गेंद, क्या एलबीडब्ल्यू है? अंकित यादव से नो दैट इज नॉट एलबीडब्ल्यू। अभी भी करना पड़ेगा विकेट के लिए इंतजार। कप्तान अक्षय वर्मा फील्ड पोजीशन सेट करते हुए 2-3-4 शॉट ऑफ लाइन गेंद पड़ी थी, और उसका फिर क्या बखूबी फायदा उठाया। अच्छी टाइमिंग मिल गई, पावर प्ले चल रहा है, और अब थोड़ा सा फील्ड फैलती हुई, क्योंकि 10 ओवर का है ये मुकाबला, और चौथा ओवर डाला जा रहा है नॉर्थ पवेलियन एंड से। अमरीश आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वरुण चाहते थे वाइड, लेकिन मिलेगी नहीं, नीचे रही थी ये बॉल। और बाई के रूप में आया 1 रन।
और बढ़िया हल्के हाथों से खेला, लेकिन रन मिलेगा सलीम उडाव पर। कप्तान अक्षय वर्मा स्वयं मौजूद थे। तो ये पार्टनरशिप की बात करें रवि और वरुण डबास के बीच में, क्या शानदार पार्टनरशिप चल रही है। 37 अब तक रन बन चुके हैं और विकेट का कॉलम अभी भी खाली। कम ऑन दिल्ली लेपर्ड्स, गेट अ विकेट, डेस्परेटली नीड अ ब्रेक थ्रू। इम्प्रोवाइजेशन, ओहो कमाल, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई थी ये गेंद। अगर बैट पे आती तो यकीनन फाइन लेग सर्किल के अंदर था और इस नन्हे बल्लेबाज को बिल्कुल 4 रन से नवाज कर जाता ये शॉट, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। हुनर बहुत है इस खिलाड़ी में, जैसे कि अभी तक हमने जो शॉट्स देखे थे कवर ड्राइव की बात, कलाइयां क्या खूबसूरत। चौथा ओवर चलता हुआ और थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई थी, मोमेंटम थोड़ा रुका जरूर है। क्या विकेट दिलाकर जाएगा ये मोमेंटम, देखने वाली बात। दाएं हाथ के बल्लेबाज रवि अमरीश नॉर्थ पवेलियन एंड से, और इस बार ऑन द राइज गेंद थी, उसको सामने की तरफ मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, डीप मिड ऑन की तरफ। एक रन वहां से भी मिल जाएगा रवि के लिए, और इस एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा 39 यानी 39 रन, 38 माफ करिए, बिना किसी विकेट के 38 रन बन चुके हैं और अभी भी विकेट का इंतजार। तो 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 38 रन बिना किसी नुकसान के। ये है महाराष्ट्र पैंथर्स का स्कोर। टॉस जीत कर दिल्ली लेपर्ड्स ने पहले किया था गेंदबाजी का फैसला, और क्या बेहतरीन शुरुआत। अभी भी 6 ओवर आने बाकी, 36 गेंदें, और 36 गेंदों से 36 रन भी बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर 68, 70, 75 के आसपास भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन एक आधा ओवर 15 से 20 रन का तो फिर पहुंचेगा 80 से 85, और ये होगा बहुत चैलेंजिंग स्कोर। 10 ओवर में फिर वापस आपको आकर चेस करना पड़ेगा। बहुत धूप खिली हुई, लेकिन इस धूप में भी क्रिकेट के लिए समर्पित ये नौजवान। 10 ओवरों का यह मुकाबला YCL सीरीज का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। और पहला मुकाबला पिछले वर्ष जो जीता था वो था यूपी रोवर्स के खाते में गई थी ट्रॉफी, और इस बार कौन होगा वो टीम का हकदार जो उस यूपी रोवर्स के नाम के आगे दूसरा नाम लगाएगा, या तो वो होगा महाराष्ट्र पैंथर्स या फिर दिल्ली लेपर्ड्स। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा। स्पिन गेंदबाजी को लेकर आए हैं कप्तान आकाश वर्मा, माफ करिए। ये तो लेग ब्रेक गेंद थी भैया, फुल टॉस पर लिया, उसको खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, रोकना नामुमकिन। एक और चौका, वेल प्लेड रवि, क्या शॉट है। देंगे हम दुनिया हिला दे, हम दुनिया हिला देंगे, हम दुनिया हिला दे हम। आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम। दिल दम से इस जहां पे छा जाएंगे हम दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम। सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, घर घर में हम, नुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम। स्लिप ऑफ के हाथ में कप्तान अक्षय वर्मा वहां पर खुद मौजूद थे, तो रवि की इस साहसिक पारी का हुआ अंत। लेकिन क्या साझेदारी थी पहले विकेट के लिए, पहला झटका लगता हुआ महाराष्ट्र पैंथर्स के लिए 43 के योग पर। थोड़ी देर में आई ये कामयाबी, लेकिन आई जरूर, लेकिन अभी भी वापस ही कर सकते हैं। अब जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी वो तो मिलता हुआ। YCL 2 सीरीज का ये दूसरा फाइनल महामुकाबला खेला जा रहा है दिल्ली लेपर्ड्स वर्सेस महाराष्ट्र पैंथर्स के बीच। एक विकेट का नुकसान, लेकिन रन्स अभी भी बहुत सारे बोर्ड पर। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo a champion, 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 champion. Everybody know Chris Gayle is a champion, Dini a champion, Bumpty a champion, Marshall is a champion, Bunny is a champion, Solon is a champion, Lara is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bulls a champion. Champion, 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 champion.
champion. Everybody knows say Bravo a champion. Champion, champion. बिजारी और अमन को मिली पहली कामयाबी और उसके बाद आए हैं सजल शुक्ला। ये क्या करेंगे बल्लेबाजी में, कमाल दिखाना पड़ेगा क्योंकि यह 10 ओवर का ही है मुकाबला। कम से कम 80 रन तो बोर्ड्स पर बिल्कुल जरूरी। और अभी भी नॉर्थ एंड से गेंदबाजी हो रही है, हाथों से इसको स्टेयर करने की कोशिश करी थी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल, बढ़िया वापसी, चौका जरूर आया था लेकिन बढ़िया गेंद सामने की तरफ फिर से खेला बैक टू दी बॉलर, रन फिर से नहीं मिल पाएगा। तो बढ़िया वापसी कही जाएगी। चौका तो जरूर लगा था लेकिन विकेट भी चटका दिया है और अब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा विकेट अगर और जी, फ्लाइटेड गेंद कलाइयों के सारे खेला जरूर, स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ। डीप मिड ऑन बाउंड्री से एक फील्डर दौड़कर आया लेकिन तब तक समय था कि 2 रन दौड़कर आप बिल्कुल पूरे कर सकते थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द, स्कोर बढ़कर पहुंचा है नुकसान पर रवि। ये थे आउट होने वाले बल्लेबाज, इन्होंने बनाए थे मात्र 14 रन 12 गेंदों से। उनको मिली थी कामयाबी, उन्होंने चलता किया था। कॉट अक्षय वर्मा, बोल्ड अमन, 14 आउट ऑफ 12। एक बार फिर से कलाइयों के सहारे इसको लेग लाउंस किया है। डीप वन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा और 1 ही मिल पाएगा और इससे संतुष्ट भी होंगे। इस 1 रन से टीम का स्कोर हुआ 45 यानी 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति अब भी बहुत बेहतरीन। पांच ओवर की गेंदबाजी अभी भी बाकी और उसके बाद फिर होगा रन चेज और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं पर, अभी बहुत सारा एंटरटेनमेंट आना बाकी। 5 ओवर से 45 रन तो जरूर आ गए और क्या बढ़िया शुरुआत हुई। 1 विकेट जरूर गिरा लेकिन निराश नहीं होंगे। जिस तरीके से शुरुआत करी थी और इसी स्टार्ट की बहुत ज़रूरत थी, खासतौर से 10 ओवर का जब मुकाबला खेला जाता है तो फाइनल में आपको कम से कम अधिक से अधिक रन बोर्ड पर लगाने होते हैं। अगर 10 ओवर की मैं बात करूं तो 80 या 85 ये होता है आंकड़ा। फिलहाल आ चल गए हैं 45 और 5 ओवर से अगर फिर 45 आते तो स्कोर हो जाएगा 90 और ये आ पाते हैं कि नहीं ये भी देखना बाकी। और थोड़ा सा विराम जरूर चल रहा है, क्या मोमेंटम शिफ्ट होगा क्योंकि अब गेंदबाजी होगी साउथ पवेलियन एंड से। बीच के मारा छक्का या पकड़ गई गिल्ली, ऐसा भी हसीन सिल्ली ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका। साउथ पवेलियन एंड से डायरेक्टेड परेशानी में डाल सकते थे लेकिन ये लीजिए, चलिए आराम से मिल जाएगा 1 रन ओवर थ्रो के रूप में और इस 1 रन से टीम का कारवा बढ़ेगा पहुंचकर 46 पर आराम से, कोई समस्या नहीं। 1 विकेट जरूर गिरा है लेकिन अभी भी वरुण डबास कप्तान मौजूद हैं क्रीज पर और पूरी कोशिश करेंगे कि यहां से तेज गति से रन बनाए जाएं। गेंदबाजी की बात करें तो सौरभ ने गेंदबाजी का आक्रमण संभाला है साउथ पवेलियन एंड से, राउंड द विकेट और सामने कप्तान वरुण डबास अंपायर से स्टांस लेते हुए, गार्ड लेते हुए। क्या ये नया गार्ड है, मतलब नया स्टांस है कि तेज गति से बल्लेबाजी करनी है तो किस तरीके का स्टांस होना चाहिए। गेंद झूम कर इसको मारा, नो मैंस लैंड में गेंद जाकर गिरी, पीछे खिलाड़ी जरूर था, कैरी नहीं हुआ, भागना चाहिए। ये फाइनल है, आपको पता होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी चहलकदमी पीछे की तरफ रह गई तो भैया विकेट्स वहां से उड़ जाएंगी। लेकिन चलिए 1 रन तब भी बनाने में कामयाब हुए और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा है 48 यानी 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
इसको कवर क्षेत्र में खेला जरूर था। स्लिम मिड अप पर खिलाड़ी मौजूद। फाइनली जल्दी से थ्रो करना पड़ेगा। आ गए थे क्रीज में, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो थोड़ा सा परेशानी जरूर हो सकती थी। एक और सिंगल यानी 48 पर पहुंच गया स्कोर। 6वां ओवर चलता हुआ और कप्तान थोड़े से खुश है कि जैसे विकेट गिरा था थोड़ा सा रन गति पे लगाम भी लगी है। तू रोर मचा दिल्ली रे। आला रे आला रे आला आला रे आला आला रे। हम लगाएंगे जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम। लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम। दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। बाउंड्री के बाहर पहला छक्का, लाजवाब शॉट। हम लगाएंगे जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम। लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, चुकी है। दुनिया 4 ओवर की गेंदबाजी अभी भी बाकी, यानी 24 गेंदें, और 24 गेंदों से कम चाहिए यहाँ पर 40 रन अगर बनते हो तो बहुत मजा आएगा। और अगर ऐसा होता तो फिर दूसरी टीम चली जाएगी पूरी तरीके से प्रेशर में। लेकिन नहीं यार, ये तो क्रिकेट है, इतनी जल्दी आप प्रेशर में चले जाएंगे तो फिर क्रिकेट खेलने का क्या फायदा। अभी भी आपके पास वक्त है, 4 ओवर में कर सकते हैं वापसी, चटकाना पड़ेगा आपको विकेट। अमन एकमात्र सफल गेंदबाज जिनको मिली थी सफलता नॉर्थ पवेलियन एंड से। आप साउथ पवेलियन एंड से क्या सफलता ले पाएंगे, दिला पाएंगे एक आता विकेट। लगातार फील्ड प्लेसमेंट लगाते हुए क्या लगा है बाहरी किनारा, मिल गई एक और सफलता। वेल बोल्ड अमन, एक और विकेट अमन के खाते में। तो यही को आप तो आपको करना था, एक आधा विकेट और पूरी तरीके से गेम में वापसी, फिर 50-50 हो जाएगा। बीच का मारा छक्का या उतर गई गिल्ली, ऐसा भी हो सीन दिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो दिल्ली, बहन की सब पर रोड स्वैग सबको नचा। दिल्ली रे तू रोड मचा, ओ दिल्ली रे तू रोड मचा। सीने बिच ऊपर बजे, जीने बिच आए मजे। सीने बिच ऊपर बजे, जीने
सातवां ओवर चलता हुआ और अब थोड़ा सा गेम बराबरी पर आए, 2 विकेट्स मिल गई हैं। इस बार फिर से एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सीधा प्लम मिडिल स्टंप के सामने, अंपायर ने कहा आप जा सकते हैं, एक और कामयाबी। और इसके बाद अगर विकेट चट काटे तो भैया ये हैट्रिक। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा और अब लगातार विकेट गिर रहे हैं, लेकिन अभी भी कप्तान वरुण डवास क्रीज पर मौजूद और इनका टिका रहना बहुत आवश्यक, क्योंकि अगर ये पूरे 10 ओवर खेलते तो डेफिनेटली कम से कम 70-75 रन जरूर बोर्ड पर लगेंगे। अभी भी अमन की कुछ गेंदें इस ओवर की बाकी, एक आधा विकेट और निकाले, हैट्रिक चांस जाता हुआ बहुत दूर थे खिलाड़ी जब तक आते, एक रन की पूरी मांग थी और एक रन की प्राप्ति हुई भी। इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। अचानक 3 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 45 पर गिरा था 1 विकेट और अचानक 2 विकेट बहुत जल्दी गिरे और ये तीनों शिकार बनाए अमन ने अपनी गेंदबाजी में। क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं वरुण जाटव, वरुण ट्वाइस, कदमों का इस्तेमाल, हवा में ऊंचा लंबा, क्या गेंद, कदमों का इस्तेमाल, हम लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। आंधी की ना परवाह ना बिजली का, और इस छक्के से एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार काम नहीं आएगी। चाल मिल गई है सफलता अमन को मिलने वाली वापसी, एक और विकेट अमन को मिलने वाली है चौथी कामयाबी। एक ही मात्र गेंदबाज जिसने सफाया कर दिया। दिल्ली लेपर्ड्स के गेंदबाज हैं और महाराष्ट्र पैंथर्स एक समय लग रहा था कि 90-95 तक पहुंचेगी, लेकिन अचानक 4 विकेट झटक कर बहुत हद तक कर दी है वापसी। और अभी भी 3 ओवर की गेंदबाजी बाकी और उनमें कितने अधिक विकेट गिरते हैं, कितने रन बनते हैं, ये देखना जरूरी होगा। विपिन गए हैं नए बल्लेबाज
और विपिन थोड़ा जल्दी जाए तो बहुत बेहतर। क्या कमाल का ओवर गुजरा यार कि 3 विकेट अकेले ही झटक कर ले गए नौजवान। और 1 ओवर में 3 विकेट लेकर अचानक कमर सी तोड़ दी है टॉप ऑर्डर की और वापसी कराई है दिल्ली लेपर्ड्स के लिए। और कप्तान वरुण नवास आउट होकर पवेलियन में वापस क्या पारी खेल रहे थे। 19 गेंदों से 38 रन बनाकर वापस। तालियों से इस्तकबाल करना चाहिए उनकी इस पारी का। जितने भी उनके डगआउट में प्लेयर हैं उनकी साहसिक पारी का अभिनंदन करें। चोटिल जरूर हैं और लेकिन अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस दी, बहुत जबरदस्त खेले। विपिन के लिए गेंद क्या पैड से टकराई, क्या अंपायर का इशारा आएगा, जाएगा। इस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 7 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 7 ओवर में स्कोर है 66, 4 विकेट का है नुकसान। तो ये रहा है लेखा जोखा। अभी भी 3 ओवर की गेंदबाजी बाकी और 3 ओवर में अगर एक एक गेंद पर एक एक रन भी लें तो मैं समझता हूं कि अच्छा एक टोटल हो जाएगा 80-85 रन का। फिर यहां से 8.5 रन प्रति ओवर की चुनौती पेश करेंगे दिल्ली लेपर्ड्स के लिए कि आके फिर बल्लेबाजी करे। सौरव आक्रमण जारी रखेंगे साउथ पवेलियन एंड से। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज। खींच के मारा छक्का, क्या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी। ताहिर हम नोएडा के इस क्रिकेट ग्राउंड में देख रहे हैं। आईपीएल में इमरान ताहिर को रोकना बहुत मुश्किल, खासतौर से जब वो विकेट ले लें। पूरे ग्राउंड बिल्कुल। और ये है दूसरी गेंद इस ओवर की आउटसाइड द ऑफ और जो अंदर की तरफ रखा है और वहां पर बहुत बड़ा गैप है। अगर निकल पाती गेंद तो निश्चित रूप से 4 रन के लिए जा सकती थी। 8वां ओवर प्रगति कर, इसके बाद भी 2 ओवर की गेंदबाजी बाकी। ब्लॉकल में गेंद था लेकिन कितनी अच्छी तरीके से खेला। मिड ऑन की तरफ गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन से जाकर गेंद को फील्ड किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया और दूसरे रन की मांग और आराम से पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर बढ़कर हुआ 1 रन। शॉट का इशारा कर रहे हैं तो इस 67 कहा जाएगा स्कोर। मेहनत तो बड़ी करी थी यार, लेकिन आप 1 इंच से मात्र चूक गए। सारी मेहनत होगी जाया, देखकर करनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर क्या मिलेगी, वाइट बॉल है, यकीनन वाइट बॉल। अंकित अंपायर अंकित का इशारा। तो जो गेंद शॉट हुआ था, चलिए इस 1 रन से अब हो जाएगा बराबर 68। 5 विकेट के नुकसान पर
किनारा लगा, फील्डर मौजूद पीछे, एक ही रन डायरेक्टेड लगा। बड़े आराम से दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पार्क में टहल रहे हैं, लेकिन अंत समय तक जाकर रन पूरा किया। 69, 5 विकेट स्कोर, जो कि 10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। YCL 2 का महामुकाबला यानी फिनाले, और इस मुकाबले की जो टीम विनर होगी वो कहलाएगी सरताज YCL 2 यूपी रोअर के बाद दूसरा संस्करण। नोएडा क्रिकेट स्टेडियम का यह ऐतिहासिक ग्राउंड, बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट करने का प्रयास और डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। ये आपको ये गेंद मेरी समझ में पर गेंद डालें, बहुत बेहतर, समय भी जाया हो रहा है और गेंद भी आपको अतिरिक्त दूसरी टीम को दे रहे हैं। कर 70 रन ये लीजिए, अब चाहिए मात्र 10-15 और रन, सुरक्षित स्कोर। स्लो गेंद और गच्चा खा गए, क्रॉस द लाइन मारने गए, एक और विकेट मिलता हुआ सौरभ को चकमा झटका। खींच के मारा छक्का, क्या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी। नौवां ओवर, कप्तान अक्षय वर्मा स्वयं, ओहो बढ़िया गेंद, हवा में शॉट, खिलाड़ी क्या पीछे रोकना असंभव, गेंद चली जाएगी आराम से डीप स्क्वायर लाइन बाउंड्री के लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह दे। एक बार फिर से घुमाया बल्ला और फिर से जुटा है 4 रन और स्टॉकिस दुनिया हिला दे हम, आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम, दिल दम से इस जहां पे छा जाएंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, घर घर में हम, नुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम, अपनी ज़मीं की वरुण जाटव क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसी ही बल्लेबाजी की जरूरत थी उनकी टीम के लिए। अक्षय वर्मा एक बार फिर से खराब गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन आराम से बड़े प्यार से रन आउट हो जाएगा, कोई तालमेल नहीं था दोनों बल्ले।
चुके थे, दोनों स्ट्राइकर रेट से स्टार्ट ले चुके थे। एक और विकेट का पतन और ये रहा विकेट नंबर 7वां झटका लगता हुआ। रन्स तो बहुत अच्छे आ गए लेकिन अब विकेट गिरे उसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा बना लिया है। अभी भी 10-15 रन आ जाए तो बहुत बेहतर, क्योंकि एक ओवर इसके बाद भी बचता है। अगर स्कोर की बात करें तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 78 रन पर, और मतलब ऑल आउट भी अगर ये कर सकते तो बेहतर है कि आप पूरे ओवर भी ना इनको खेलने दें, जल्दी जल्दी 3 गेंदें ठिकाने पर डालें, ऑल आउट करें और फिर जाकर चेस करें, क्योंकि यहां पर एक एक गेंद वाइड, एक एक बॉल अतिरिक्त फेंकने का मतलब। और अभी भी 2 बल्लेबाज जा रहे थे, अचानक दोनों वापस लौट आए। शानी 19 नंबर की जर्सी में, और तेज दौड़ कर जाए, आपको इससे भी तेज दौड़ लगानी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन। और एक युवा बल्लेबाज 7 विकेट का नुकसान, 3 विकेट अभी भी प्राप्ति करनी होगी अगर ऑल आउट करना है। पूरे ओवर गेंदबाजी नहीं करनी तो वो 3 गेंदें ठिकाने पर डालनी होगी। स्ट्राइक पर है राइट हैंडेड बैट्समैन वरुण जाटव। अभी भी जब तक ये तब तक तो रन की पूरी गारंटी रहेगी। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, स्विंग एंड अ मिस, और ये बल्ले पर आई नहीं, बिल्कुल ये जाती थी 4 रन के लिए। थोड़ा सा खिंचा हुआ लेन था, आगे की तरफ थोड़ा और डालते तो बड़ा मजा आता, लेकिन चलिए नतीजा उनके पक्ष में। गई गेंद डॉट बॉल और रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 78, 7 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंद और उसको ऑन दी अप खेला था, कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, मिलेगा मात्र 1 रन। दूसरे रन के लिए खुदकुशी की तमन्ना और सही समय पर वापस आए। एक और रन, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो गया है बढ़कर 79 यानी 79। अभी भी 1 ओवर इसके बाद बचता है और 3 विकेट आपको गिराने पड़ेंगे, तब जाकर बात पूरी हो पाएगी। तो आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए, पूरी 9 गेंदें फेंकेंगे या फिर वहां से जल्दी आउट करेंगे। ये गेंद बहुत बेहतर, इसको खेला जरूर ऑन साइड की तरफ है। यहां पर भी रन आउट का चांस और बच लिया पकड़ते हुए, लेकिन चलिए आराम से, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, स्टंप उखाड़ना पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से उखाड़ लेंगे। एक और रन आउट, एक और खेल, खींच के मारा छक्का या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। खिलाड़ी चोटिल, एक और खिसकन और भैया एक और चिकित्सा पद्धति के लिए आप तैयार हो जाइए। स्कोर की बात करें तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 79 यानी 79 पर लगा एक और झटका, 8वें विकेट का पतन महाराष्ट्र पैंथर्स के लिए। अगले बल्लेबाज गए हैं पुष्पेंद्र, और एक समय तो लग रहा था कि 90 तक पहुंचेगी, लेकिन अमन ने जो लगातार 4 विकेट झटके, उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेट्स मिले, तो सौरभ को तो काफी बढ़िया वापसी। उसके बाद हुए थे 2 रन आउट, लेकिन रन भी बहुत गए थे इस बीच ओवरों में। और चोटिल खिलाड़ी बहुत परेशान है, इनको भाई हाथ पकड़कर थोड़ा सहारा देकर वापस लाएं। सुन नहीं रहे हो क्या?
कितनी बार मैंने बोला, सुनते नहीं हो क्या इसको? शांत रहो, इधर बैठो, भी बता रहा हूँ, कुट 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 मत करो। के नुकसान पर यह है स्कोर, और पुष्पेंद्र गए हैं नए बल्लेबाज, और अंतिम ओवर पारी का 10वां ओवर डाल रहे हैं रुद्र। और 79 कम से कम 11 रन ढूंढे तो बनते हैं 90 रन, लेकिन ये 11 रन किस तरीके से आएंगे देखने की बात कैप मैगन को डालना पड़ेगा, और नॉट आउट बैट्समैन सामने हैं वरुण जाटव, और हवा में गेंद जरूर गई, 1 बाउंस, नहीं मिल पाएंगे भैया, इससे ज्यादा फील्डर तैनात किया हुआ था। एक ही रन, और एक रन, इससे एक रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 80। 9 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम 5 गेंदें, क्या होगा इन 5 गेंदों में? बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर, लेकिन ये रही नो बॉल, एक अतिरिक्त रन, और यहां से लगता है कि फ्री हिट का भी एक प्रावधान है जो बिल्कुल मिलेगी। फ्री हिट, बिल्कुल आपस में बात कर रहे हैं कि यहां पर किसी भी ग्राउंड के कोने में आप इस गेंद को मार सकते हैं, तो आप बिल्कुल बल्ला घुमाना होगा। गिफ्ट मिल गया आपको, एक तोहफा। स्विंग एनएमएस चहलकदमी करते हुए बाहर की तरफ आए थे, अगर क्रीज से खड़े होकर ये स्ट्रोक खेलते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन इस बीच एक रन जरूर चुरा बैठे, और इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 82। 8 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर फेंका जा रहा है, और रुद्र साउथ पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो, क्या शानदार शॉट, फील्डर को बीट कर पाएगा, कैच तो नहीं हुआ, लेकिन रन्स यहां से दूसरे रन के लिए गए, क्या तीसरे रन के लिए भी जाएंगे, मौका बनेगा नहीं, और इन 2 रनों से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, और इन 2 रनों से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 84। 8 विकेटों के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल, स्विंग में से एक बार फिर से एक और डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी रुद्र की, लाजवाब बॉल, लगातार एक ही जिस स्पॉट पर गेंद रख रहे हैं, और बल्लेबाज ने भरपूर कोशिश करी कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसको सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया जाए, मंसूबे कामयाब नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो अभी भी रुका हुआ 84 पर 8 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर पारी का फेंका जा रहा है, और इस बार कनेक्शन क्या अच्छा, खिलाड़ी पीछे खिलाड़ी नीचे, कैच ड्रॉप, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं अक्षय का थ्रो, और बहुमूल्य रन जोड़े, 86 हो गया स्कोर, और बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था, ये कैच बिल्कुल लेना बनता था, फील्डिंग बहुत खराब रही है दिल्ली लेपर्ड्स। अंतिम गेंद इस पारी की, ऑफ स्टंप के बाहर मिलेगी वाइड बॉल, वाइड यॉर्कर का किया था प्रयास, एक और अतिरिक्त रन, इस 1 रन से टीम का स्कोर हुआ बढ़कर 87 का स्कोर 91, और छक्के से 93। रुद्र अंतिम गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छा उछाल, और डॉट बॉल के साथ होगा ओवर। खींच के मारा छक्का, क्या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली, ढोल बजा, लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर, सबको नचा दिल्ली रे। समाप्त, और ये रन आउट भी होगा, तो 9 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र पैंथर यहां पर सिमट गई है। 1 विकेट तब भी बचा था, लेकिन पूरे ओवर हो चुके हैं समाप्त। तो 10 ओवरों से जो चुनौती पेश करी है महाराष्ट्र पैंथर ने, वो है 88